अच्छा सरदार साहब, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि कराची वालों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर और कैसा फ्यूचर यहाँ देखते हैं आप? सर, ये फेडरल कैपिटल है और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कराची के दोस्तों के लिए। और जो फेडरल कैपिटल होता है यहाँ पर आबादी का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है। ये सर आप ये दिखाइए अब कि ये इस्लामाबाद का मेन एंट्री गेट। जी नाज़रीन, देखें इस वक्त सामने आप देख रहे हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये सामने दिख रहा है आपको। जी सरदार साहब, कंटिन्यू करें बात को। हाँ जी, अब यहाँ से हम वापस मुड़ते हैं और फिर हम ठलियाँ इंटरचेंज पे जाते हैं। और हमारे फुरखान भाई ने टाइम भी आपको बता दिया है, इसको भी कैलकुलेट करते जाएं। अब यहाँ से हमने एग्जिट लेना है, ये हम एग्जिट ले रहे हैं। ठीक हो गया सर? ठीक है सर। ठलियाँ की तरफ नाउ वी आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ठलिया इंटरचेंज। ये कराची के दोस्तों के लिए बेहतरीन वीडियो बन रही है जिसमें ये आप एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट पे ड्रॉप हुए, आप बाहर निकले और यहाँ से आप सीधा ठलियाँ की तरफ मुड़ गए। और ठलिया मेरे ख्याल में एक मेन एक्सचेंज है जहाँ से काफ़ी एग्जिट्स निकलते हैं शायद। यहाँ पे आप थोड़ा इसके बारे में बताएं ठलिया का। ठलियाँ जो है यहाँ सर, जो हमारा रिंग रोड है वो स्टार्ट होता है, मोटरवे M2 स्टार्ट होता है, मोटरवे M1 की तरफ रास्ता जाता है, मेन इस्लामाबाद की तरफ आप यहाँ से जाते हैं। 17th एवेन्यू यहाँ पर बन रहा है, उसके बनने के बाद आप डायरेक्टली रिंग रोड से श्रीनगर हाईवे को कनेक्ट कर लेंगे। तो ये एक जंक्शन है बहुत बड़ा, और इसका जो लूप्स हैं वो रीडिज़ाइन अभी हो रहे हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर आबादी का इसके ऊपर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश होगा। ये 9th एवेन्यू से आप रिंग रोड से जब आप एयरपोर्ट से निकलेंगे तो जिसने भी कश्मीर में जाना है, मीरपुर, डोडियाल, चकसवारी, उसके अलावा जो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूके में रहते हैं वो जब आएंगे तो इसी रोड को इस्तेमाल करते हुए वो जाएंगे कश्मीर की तरफ। गुजर खान, मंदरा, सुहावा, दीना, जेलम, सराय आलमगीर, गुजरात, इस सारे एरिए को यही रिंग रोड जो है वो फीड करेगा और इसी रिंग रोड के ऊपर आप जाके अपने घरों को जाएंगे। और 9 किलोमीटर का हमारा जो फ्रंट है वो रिंग रोड रावलपिंडी के ऊपर है, फैसल टाउन फेज 2 का। तो इस वजह से इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हम सर बस आप सामने बोर्ड देख लें, ये हम पहुंच चुके हैं ठलिया इंटरचेंज के ऊपर। जी नाज़रीन, सामने आपको ठलिया इंटरचेंज नज़र आ रहा है और हम हैं मौजूद इस वक्त पौने 2 मिनट के फासले के हम टाइम पे पहुंच गए यहाँ पर। चौधरी अब्दुल मजीद की कामयाबी की कोई 1-2 ख़ास बातें बताएं ताकि लेसन रहे लोगों के लिए, काम करने वालों के लिए। चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं वो एक बहुत बड़े विजनरी आदमी हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। उनका विजन और उनकी अपने काम के ऊपर ग्रिप, ये मुझे पाकिस्तान में इसकी मैंने आज तक कोई दूसरा आप ये समझिए कि एग्जाम्पल नहीं देखी। जितना वो सुबह से लेके रात तक डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और जितनी मेहनत के साथ वो एक एक निटी ग्रिटी में खुद इन्वॉल्व होते हैं, वो ज़मीन के काम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। गर्दावर पटवारी भी मशवरा करने के लिए चौधरी साहब के पास आते हैं, जिनका काम ही सारा दिन ये है। इसके अलावा डेवलपमेंट के काम की निगरानी, एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने इनसे ज़्यादा ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन आज तक नहीं देखी। सेल्स एंड मार्केटिंग अगर आप देखें तो चूँकि वो काम बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत खूबसूरती से काम करते हैं, तो डिलीवरी बेस के ऊपर उनकी मार्केट में एक्सेप्टेंस उनकी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा है। तो हमने कभी इश्तहार नहीं दिए, कभी डीवीसी, कभी टीवीसी नहीं बनाए कि हमें अपना माल बेचने के लिए बहुत ज़्यादा चौधरी साहब को मेहनत करनी पड़े। जैसे ही अनाउंस होता है कि मजीद साहब का कोई नया प्रोजेक्ट आया है तो लोग जोक दर जोक आके
उनसे वो प्लॉट्स वगैरह बाय कर लेते हैं। ठीक है जी। इस वक्त हम मजीद कहाँ, रास्ता हमारा थोड़ा सा सर अभी हम सिर्फ अभी हमने इस सर्विस रोड से जाना है और रिंग रोड क्रॉस करके, रिंग रोड अभी हमारी उस तरफ है। नाज़रीन, फैसल टाउन फेज 2 का आपको एक सामने बोर्ड नजर आ रहा है और अब यहाँ से हम यू कर लेते हैं। चेंज पे थे, वहाँ से हम नीचे उतरे हैं। 1.25 मिनट में शहनशाह भाई ने हमें बताया है कि 1.25 मिनट में हमारे साथ फुरकान, शहनशाह और शाहिद हमीसा भी साथ मौजूद हैं हमारे साथ, और हम आपको फैसल टाउन फेज 2 की जानिब लेके जा रहे हैं। जी सरदार साहब। सर शाहिद खमीसा भाई के हवासे खमसा पूरी तरह काम कर रहे हैं और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि जहांदीदा आदमी हैं, बहुत अच्छे। शाहिद खमीसा साहब की हमारी काफी वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं माशाल्लाह, और ये टेक्निकल मालूमात बड़ी। तो आज हमने इनको ये रिक्वेस्ट की कि आप तशरीफ लाएं और इस मार्केट में इस्लामाबाद में आप ये ऑब्जर्व करें कि कौन सा ऐसा डेवलपर है जो कि जिसके साथ काम किया जा सकता है। तो इसलिए हमने फारूक भाई, फुरकान शहनशाह भाई के तवस्सुत से इनको इनवाइट किया और यहाँ पर हम इस वक्त विजिट के लिए आए हुए हैं। आज हम दिखाएंगे कि ये हमारा टोटल जो रकबा है वो कितना है। ये देखिए जी, साइट इंचार्ज साहब तशरीफ ले आए हैं। ताहिर सुल्तान, हाउ आर यू? खैरियत है? ठीक ठाक। ये हमारे फैसल टाउन फेज 2 के साइट इंचार्ज हैं ताहिर सुल्तान साहब। चलो जी ताहिर भाई। सर चलिए। चलो, वेलकम ताहिर साहब। अच्छा पहले जाएंगे सर जरकून, फिर उसके बाद ओके ओके। एक सवाल सरदार साहब हम करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कराची में हमने अपने वीडियोस के ज़रिए एक कॉन्सेप्ट दिया कि सबसे अहम ज़मीन जद्दी सर्वे ज़मीनें होती हैं, और सर्वे ज़मीन, इसके अलावा रुपया, एक इसी तरह एक जो है वो मुश्तरका खाता क्या होता है और पार्टीशन किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्ट दिया है। तो आप ज़रा सा फैसल टाउन यहाँ पर हम आए फेज़ 2, तो इसकी लीगैलिटी के हवाले से, ज़मीन के स्टेटस के हवाले से, इन सब चीज़ों के ज़रा सा रोशनी डालें। जी, यहाँ पर असल में कराची में थोड़ा सा आप लोग जैसे काम करते हैं तो वहाँ लैंड के इश्यूज ज़्यादा हैं। यहाँ पर टाइटल है, यहाँ पर आपके नाम पे जो ज़मीन है उसका वही सेल हो सकती है, और चूँकि कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं ज़्यादातर मोज़े, लिहाजा एक कंप्यूटराइज्ड फ़र्द निकलता है और उसी के अगेंस्ट लैंड की ट्रांसफ़र होती है। जद्दी ज़मीनें यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की, और वो ही अपनी फैमिलीज़ अपनी लैंड जो है वो ट्रांसफ़र करवाते हैं, सेल करते हैं। और हमारे यहाँ चूँकि हमारे जो मास्टर डेवलपर हैं वो लोगों को अच्छे पैसे देते हैं, इस वजह से विदाउट एनी लिटिगेशन हमारा जो रकबा है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और अच्छा बड़े जंक्स हैं ये, 3, 4, 5 मोज़े हैं जहाँ पर हमारा ये फैसल टाउन वाक़ है, जिसमें खैरी मूरत है, पीलू है, उसके अलावा मेरा कलां है, और भी 2-3 गरीबा है। इन मोज़ाजात में ज़मीनों की खरीदारी अभी भी चल रही है। अच्छा सरदार साहब, फुरकान शहनशाह, एक सवाल ये था, कराची वाले जो लोग हैं वो काफ़ी उन्होंने परचेजिंग करी है और उनके साथ बहुत फेक काम हुआ है यहाँ पे, और उसमें कराची के भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो पुराने, उन्होंने भी कुछ गलत काम करा है। अब उसके ऊपर, उसके हवाले से कुछ ऐसे कराची वालों को आप कुछ बात बताएं कि इस पे अगर वो कदम बढ़ाएं, आगे बढ़ें, परचेज करें उनमें, और जो और ज़मीनों में लोग का नाम नहीं ले रहा मैं लोगों का, उस हवाले से कुछ कराची वालों के लिए कुछ। फुरकान भाई, ये बहुत अच्छी बात है। हमेशा जो है वो रियल प्रोडक्ट की ही मार्केटिंग करनी चाहिए। और देखिए, मेरी आपसे बात हुई, मैं कराची आया तो आपको मैंने इंसिस्ट किया कि आप पहले इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएं, मैं आपको अपनी साइट विज़िट करवाऊं।
जब आपको मैं विजिट करवाऊंगा तो आपको लोकेशन की भी समझ आएगी और आपको डिसीजन लेने में और लोगों को रेकमेंड करने में आसानी होगी। इसी सिलसिले में आज मैं आपको, हमने जो पहले सेक्टर्स बनाए हैं, फर्स्ट करें B17 में आपको लेके गया, E11-3 मैंने आपको दिखाया, एक ओवरव्यू दिया, और अभी हम फैसल टाउन फेज़ 2 में हैं। रात को फैसल टाउन फेज़ 1 देखा आपने। तो ये सारे चीज़ें दिखाने का जो मकसद है उसके पीछे वो यही है कि आपको ये अंदाज़ा हो कि ये हम किस बिल्डर या किस जो मास्टर डेवलपर है उसके साथ काम करने के लिए जा रहे हैं, उसकी क्या एक्सपर्टीज़ है, इससे पहले उन्होंने क्या कुछ डेवलप किया है। तो लाइकली है कि जब एक शख्स 12-13 प्रोजेक्ट बना के डिलीवर कर चुका है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं, तो ये प्रोजेक्ट भी वो अपने वक्त के ऊपर डिलीवर करेंगे। तो यही हम आज आपको, अभी देखें, अभी तक मैंने आपको लोकेशन दिखाई, अब मैं आपको ऑन साइट लेके जा रहा हूँ कि आप ये देखेंगे अपनी आंखों से कि ये डेवलपमेंट का काम किस रफ्तार से हो रहा है, कैसा हो रहा है, और फिर जो टोटल हमारा पास लैंड बैंक है वो कितना है, वो भी आप खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व करेंगे और अपने लोगों को थ्रू योर यूट्यूब चैनल आप लोगों को दिखाएंगे, ताकि लोगों को ये फ़र्क पता चल सके कि जो रियल प्रोडक्ट है और सही काम करने वाले लोग हैं वो ज़मीन के ऊपर काम करते हैं, उनके पास लैंड होती है, वो उसके ऊपर डेवलपमेंट करते हैं, तो वहीं पर घर बनते हैं, वहीं पर शानदार स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, कमर्शियल एरियाज़, रेजिडेंशियल एरियाज़, विलाज, सारी चीज़ें बन सकती हैं। सीधे हाथ पे नाज़रीन आप देखें कि मेन रोड चल रही है, M2 है, M2 चल रही है, देख रहे हैं जी, आप। और ये देखें, ये हमारी डेवलपमेंट जारी है। ये है जी हमारा फैसल टाउन फेज़ 2 का सेक्टर O, सेक्टर O में नाज़रीन हम दाखिल हो रहे हैं। सेक्टर O में दाखिल हो रहे हैं और वहाँ पर जो काम चल रहा है वो आप देख रहे होंगे। नाज़रीन इस वक्त फैसल टाउन फेज़ 2 में हम मौजूद है और आपको आज हम दौरा कराएंगे, मालूमात देंगे, व्यू कराएंगे, विज़िट करवाएंगे और वैल्यू भी बताएंगे, इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे, इसके फ्यूचर के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। तो जनाब इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंट फैसल टाउन, और आप जानते हैं जब फैसल टाउन का नाम आता है तो फ़ौरन डेवलपमेंट और डिलीवरी का नाम आता है, और किसी भी प्रोजेक्ट की पहचान उसके माजी के दिए हुए एक रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके डिलीवर ने क्या किया है और ज़मीन का स्टेटस और आगे के फ्यूचर लोकेशन वाइज, ये सारे अहम अमामिल होते हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से पहले ज़रूरी होते हैं जानना। तो आज हम इसीलिए कराची से आए बाकायदा अपनी टीम के साथ इस्लामाबाद में, और वी हैव intentions also कि we will start here, we will start the work as a dealer, so inshallah you will watch our videos in our channel inshallah different time। और आज हम सरदार ताही साहब का एक बड़ा नाम है और इनका विन मार्केटिंग के नाम से एक इनकी मार्केटिंग कंपनी है जिसने इस वक्त फैसल टाउन में एक बड़ा नाम है, और मास्टर इस वक्त फ्रेंचाइज आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताता चलो, जैसे सर्वे ज़मीनों के बारे में हम कहते रहते हैं, जैसे सीधे हाथ पे देखें इस वक्त रोड चल रही है, सरदार साहब से मैं ज़रा कहूँगा, ये M2 मोटरवे है जी हमारे बिल्कुल साथ, और हम सेक्टर O में मौजूद हैं। ये सेक्टर O का 166 फीट का रोड है जिसके ऊपर ये आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर और राइट हैंड पे आपके M2 मोटरवे है। अब यहाँ हम आए हैं तो हम आपको यहाँ लेआउट प्लान दिखाएंगे और उसके ऊपर आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा।